वेलकम बैक। पाकिस्तान की फातेह अंडर 19 क्रिकेट टीम एशियन चैंपियन बनकर वतन वापस पहुंच गई। खिलाड़ियों का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में रवायती हरीफ भारत को 191 रन से शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी टीम PIA की परवाज PK 212 से न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने अंडर 19 क्रिकेट टीम को वेलकम किया। खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए गए और उन पर गुलपाशी की गई। सर्द मौसम के बावजूद एयरपोर्ट पर शायकीन की एक बड़ी तादाद भी अपने कौमी हीरोज़ के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। शायकीन ने कौमी टीम की हौसला अफजाई के लिए उनके हक में नारे लगाए, ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े डाले। एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। गैर मामूली सिक्योरिटी के बायस खिलाड़ी मीडिया से बात नहीं कर सके। कौमी अंडर 19 टीम खुसूसी प्रोटोकॉल में डबल डेकर बस के जरिए होटल पहुंचा दिया गया। भारतीय टीम को शिकस्त देने वाले खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान अंडर 19 टीम एशियाई क्रिकेट की चैंपियन बन गई। फाइनल में रवायती हरीफ भारत को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान ने एकतरफा मुकाबले में 191 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरे मैच में भारतीय टीम पर हावी रहे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की फातेह टीम को ट्रॉफी दी। कौमी ओपनर समीर मिन्हास का अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में जबरदस्त पावर शो। 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारतीय बॉलर्स का भरकस निकाल दिया। अकेले ही पूरी भारतीय टीम से ज्यादा रन्स बना दिए। पूरी कौम इस फतह का इंतजार कर रही थी। चैंपियन कप्तान फरहान यूसुफ कहते हैं, तमाम खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्म किया। कोशिश होगी अंडर 19 वर्ल्ड कप में इसी तरह कारकर्दगी दिखाएं। पूरी नेशन वेट कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट अच्छे आए हैं। बहुत खुश हैं इस परफॉर्मेंस से। कोशिश करेंगे कि इसी चीज को आगे वर्ल्ड कप में कैरी करें। सैफी भाई बहुत जबरदस्त एक फ्रेंडली माहौल उन्होंने रखा, टीम का एक यूनिट बनाया। एज अ कैप्टन मुझे भी उनसे काफी चीजें सीखने को मिली। लोगों ने यहाँ तक बहुत सपोर्ट किया, बहुत सी दुआएं थी हमारे साथ और आगे के लिए भी उनसे दुआओं की दरख्वास्त। भारत के खिलाफ शानदार फतह के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भारतीय फिल्म के गाने पर रक्स। नौजवान कौमी खिलाड़ी के रक्स की वीडियो ACC ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वेल डन टीम पाकिस्तान, शाबाश समीर मिन्हास। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अंडर 19 टीम को तारीखी जीत पर मुबारकबाद। खिलाड़ियों को गले लगाकर दाद दी। तमाम प्लेयर्स के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी कर दिया। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू में कहा, आप सब जंगजू हैं। तमाम खिलाड़ियों समेत समीर मिन्हास को खास तौर पर पाकिस्तान का फख्र करार दिया। स्टार बल्लेबाज के 2 साल के अखराजात भी उठाने का ऐलान किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने भी कौमी टीम को मुबारकबाद दी। घोटकी के नवाही इलाके खानपुर महर में घर पर फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शाहनवाज पताफी के घर पर फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग का वाक़या रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। मरने वालों की शनाख्त हुजूर बख्श असगर पताफी के नाम से हुई। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए लाशें और जख्मियों को खानपुर महर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। ISPR ने बताया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन किया। फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। 4 खवारिज मारे गए। जिला बन्नू में की गई कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर कई हमलों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने DI खान और बन्नू में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और प्रोफेशनलिज्म पर कौम को नाज है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात गए वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मानसेरा में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान
कश्मीर, गिलगित, चित्रार, दीर, सवात, शांगला, मालाकंड में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर में मौसम सर्द खुश्क रहने की पेशगोई है। पंजाब के बेशतर जिला रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। सवात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है, जहां बड़ी तादाद में मौजूद सयाह मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद आलम से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, आज दूसरे रोज़ भी स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस बालाई सवात में हर सू सफ़ेदी छा गई है, जिसको देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों ने जन्नत नज़ीर वादी सवात का रुख कर लिया और उन्होंने बालाई इलाकों बहरैन, मदेन, मलम जब्बा, कालाम, महोडन, गबीन जब्बा और दीगर इलाकों में डेरे डाल लिए और वो वहाँ पर होने वाली बर्फबारी से खूब महसूस हो रहे हैं। मुकम्मा मौसमियात के मुताबिक हालिया जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा और मौसम भी निहायत ही सर्द रहेगा। मानसेरा में बारिश के साथ बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से आज दूसरे रोज भी जारी है। बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर शहजाद तनोली। जी ताहिर। मानसेरा में गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है बगैर किसी वक्फे से अब भी जारी है, जिसकी वजह से बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो चुका है। आपको ये बताता चलूँ कि बालाई इलाकों में ककान वैली, सिरन वैली और कौश वैली के पहाड़ों ने मुकम्मल तौर पर सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और दर्जा हरारत जो है माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। बालाई इलाकों की बात की जाए तो वहाँ में नमी का तनासब जो है इस वक्त 80% जा रहा है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं, जिनकी वजह से जो है मैदानी इलाके भी इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक यूं ही बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में सुबह सवेरे सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, कराची शहर में सर्द हवाओं का राज बरकरार है और शहर में सर्दी की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मज़ीद सर्द होने का इम्कान है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 76% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 8 से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी। लाहौर और गिरदोनवाह में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम की अपडेट लेते हैं नुमाइंदा ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह के आगाज़ से मुख्तलिफ मुकामात पर कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं बारिश हुई और मौसम जो है वो इससे मज़ीद सर्द हो चुका है और जो स्मोक का सिलसिला था गुज़श्ता कई रोज़ से शहर लाहौर में, इस हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश से ये स्मोक का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, जबकि शहर लाहौर समेत पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला बरकरार है और धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया है। शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और धुंध का सिलसिला बरकरार रहेगा। जी। पंजाब के कई इलाकों में शदीद धुंध के बाइस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक, मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना धुंध तक, मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक और मोटरवे M5 मुल्तान से रोड़ी तक धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। चागी में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। चागी में रेकोडिक साइट रोड पर ऑयल टैंकर और मुसाफिर कोच में तसादुम हुआ। हादसे में कोच ड्राइवर समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए, मौके पर ही जाँ बहक हो गए। लाशें और ज़ख्मी
افراد کو نوکنڈی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہنگو کے علاقے قاضی تالاب میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام نے بتایا فائرنگ سے کانسٹیبل علی رضا، صابر، ناصر اور عامر حیات زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد پولیس اور مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ سرحد عبور کرنے کی ہمت کیسے کی؟ بنگلہ دیش بارڈر گارڈز نے بھارتی فوجی گرفتار کر لیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا نے بتایا لال منیر ہاٹ ضلع کے پٹگرام بارڈر پر شدید دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کا اہلکار ودیر پرکاش بنگلہ دیشی حدود میں داخل ہو گیا۔ بنگلہ دیش بارڈر گارڈز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے درانداز اہلکار کو سرکاری رائفل، گولیاں اور دیگر سامان قبضے میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا۔ افغانستان کو فتنہ خوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ افغانستان کے ہاتھوں پاکستانی بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ٹی ٹی پی کی تشکیلوں میں 70% افغان ہوتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ بھارت میں مسلم خاتون کے ساتھ پیش آئے واقعے نے ہم ہندوؤں کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ وہاں اقلیتیں اور خواتین محفوظ نہیں۔ وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی کہتے ہیں پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں۔ دنیا کو بھارت میں اقلیتوں سے ہونے والے مظالم کا نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان کسی مذہب کے خلاف نہیں، مگر بھارت میں مسلسل یہ جو واقعات ہو رہے ہیں انسانیت کا سر جھک جاتا ہے۔ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارا وہی ہندو دھرم ہے مگر ہمارے دھرم میں ایسی کوئی تلقین نہیں ہے جس طرح آج بھارت میں کیا جا رہا ہے۔ مودی کا مائنڈ سیٹ ہے، RSS کا مائنڈ سیٹ ہے، انتہا پسندی جو بڑی ہے، ایک دوسرے کے سبقت لینے کے لیے نتیش جیسے کردار آتے ہیں۔ بیٹی سانجیاں ہوتی ہے، مسلمان ہو ہندو، اس طرح بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، عالمی اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری کی عراقی ہم منصب عبداللطیف جمال راشد سے بغداد میں ملاقات ہوئی۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق عراقی صدارتی محل آمد پر صدر زرداری کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور عراقی ہم منصب کے درمیان 1-on-1 ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور عراق کے صدور کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری نے عراق میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور عراق کی خود مختاری، علاقائی سلامتی اور وحدت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ صدر زرداری کے قائم مقام وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی۔ کھلاڑیوں کو کسی قسم کا لیکچر نہیں دیا، صرف حوصلہ بڑھایا۔ ٹیم متحد ہو کر کھیلی، اس لیے جیتی۔ چیمپئن ٹیم کے مینٹور سرفراز احمد کا کہنا ہے جیت کا کریڈٹ مجھے نہیں، تمام کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کے ہر رکن کو جاتا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی تھنک تمام جو ایفرٹ ہے وہ لڑکوں کی ہے، کیونکہ یہ بچے جو ہے پچھلے 4-5 مہینے سے زبردست بڑی محنت کر رہے تھے۔ میں نے تو کوشش کی ہے کہ ان کو سب کو جیل کیا ہے، اور اس میں ہماری جو مینجمنٹ ہے انہوں نے بھی بہت زبردست اپنا رول ادا کیا۔ لیکچر کوئی بھی ایسا نہیں دیا، یہ کہ کوشش کی ان کو کانفیڈنس دیا زیادہ سے زیادہ، کہ ہم ان کو دیکھ رہے تھے، ان کے اندر ٹیلنٹ موجود تھا۔ آئی تھنک پچھلے میچوں میں شاید تھوڑا سا دب کے کھیل رہے تھے، رزلٹ کی پرواہ نہیں کرے۔ ان کو یہی بولا کہ آگے ورلڈ کپ بھی آپ ہی لوگوں نے کھیلنا ہے۔ 2002 سے یعنی 19 کرکٹ جو ہے فالو کر رہا ہوں، آلموسٹ مجھے 23 سال ہو گئے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کمانڈنگ اننگ شاید اتنے بڑے فائنل میچ میں کسی پلیئر نے کھیلی ہوئی۔ ایڈیلیڈ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 82 رن سے ہرا کر ایشز سیریز اپنے نام کر لی۔ ایلیکس کیری شاندار بیٹنگ پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ ہاتھ نہ ملانے والا بھارت پاکستان سے کوچنگ کی درخواست کرنے لگا۔ پی سی بی پوڈ کاسٹ میں ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے بتایا پی سی بی کے اوورسیز پروگرام میں شرکت کے لیے بھارت سے بھی درخواست آئی ہے۔ اوورسیز انٹرنیشنل پروگرام ہم نے شروع کیا ہے۔ ابھی انڈیا سے بھی کچھ کالیں آ رہی تھی، ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہمارے فاسٹ بولرز ہیں، ان کو گائیڈ لائنز چاہیے۔ انڈیا والے ہم سے مانگ رہے ہیں؟ جی جی، وہ تو ہم سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے۔ نہیں، لیکن عام آدمی جو ہے نا وہ ڈفرینٹلی سوچتا ہے۔ اگر ہم اچھا نہیں کھیلتے کریٹیسزم ہوگا۔ ہم نے پھول بھی 92 کے گلے میں ڈالے، 96 کی ہم نے کانٹے بھی گلے میں ڈالے۔ جب آپ پلیئر سے کوچنگ میں آتے ہیں تو اگر آپ کی ٹیم اچھا نہیں پرفارم کر رہی تو کیا آپ کیوں توقع کرتے ہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں؟ میں کبھی بھی بیچ میں 12 سال کبھی
अर्ज भी नहीं हुई कि PCB में आके काम करूं. But I met this chairman और मुझे लगा कि this guy means some business. एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतुब मेला जारी है. हफ्तावार छुट्टी के दिन शहरियों की बड़ी तादाद मेले में पहुंची. बच्चों ने भी किताबें खरीदने में भरपूर दिलचस्पी ली. रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर खान. आलमी कुतुब मेले में नौजवानों, बच्चों और खवातीन समेत तमाम शोबाए जिंदगी के अफराद की भरपूर शिरकत इस बात का वादे सबूत है किताब और मुताले से रिश्ता आज भी मजबूत है. शहर कायद में इतने मसाइल के बावजूद अगर इतने लोग आज इस किताब मेले में हैं तो ये इस बात का सबूत है कि ये शहर जी रहा है और ये शहर जीना चाहता है. ये जो किताब का काम है ये ख्वाब देखने का काम है. जब इंसान ख्वाब नहीं देखेगा तो जिएगा कैसे. AI एक रियलिटी है, एक हकीकत है, ये रहेगी मगर किताब खत्म नहीं होगी. ये कुतुब मेलों का इनेकाद हमारे नौजवानों को लाइब्रेरियों का रास्ता भी दिखाएगा. बच्चों की बड़ी तादाद अपने वालिदैन के साथ किताबों की खरीदारी में ज्यादा दिलचस्पी लेती नजर आई. हमारी ये जो बोलने की जो स्पीकिंग होती है, जैसे कि उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, ये हमारी लैंग्वेज स्किल्स ठीक करती है. द डायरी ऑफ द विम्प्लिकेट जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ, जो सीरीज़ मैंने यहीं से ली है, वो बहुत अच्छी है. मैंने यहीं से बहुत रीजनेबल प्राइस में खरीदी है. बच्चों का ये था कि हमें बुक्स चाहिए और ये आजकल के सोशल मीडिया इन चीज़ों से 100 दर्जे एक अच्छी एक एक्टिविटी है. कुतुब मेले में पाकिस्तान के 140 मारूफ पब्लिशर्स के अलावा 17 ममालिक के 40 नुमाइश कुनंदगान भी शरीक हैं. इतवार की तातील वाले दिन आलमी कुतुब मेले के अंदर तहजीब की कुंजी किताब सबकी तवज्जो का मरकज है. इतवार की तातील वाले दिन लाखों शहरियों ने एक्सपो सेंटर का दौरा किया. कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची. हाफिजाबाद में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंप्स की जानिब से फूड एंड कल्चरल गाला 2025 का एहतमाम किया गया. तकरीब में तलबा, शहरियों और मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की. गाला का मकसद मकामी सकाफती विरसे और रिवायती जायकों को फ़रोग देना है. मुख्तलिफ फूड स्टॉल, सरगर्मियाँ और तलबा की परफॉर्मेंसेस ने तकरीब को यादगार बना दिया. फैसलाबाद में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंपस के ज़ेर एहतमाम फूड एंड कल्चरल गाला 2025 सजाया गया, जिसमें सकाफत पकवानों के रंगारंग स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज रहे. गाला का मकसद तलबा की सलाहियतों को उजागर करना और मुकामी सकाफती वर्से को फरोग देना है. हमारी यूनिवर्सिटी में आज फूड गाला और कल्चरल डे और हम बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं. हमारे कैंपस में फूड गाला और कल्चरल डे है, ये बहुत अच्छी सरगर्मी है. ये पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत जरूरी है. कैंपस में स्पोर्ट गाला और फूड गाला का इवेंट हुआ है और इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए. स्टडीज के साथ ये एक्टिविटीज बहुत लाजमी होती हैं. आज हमारे कैंपस में फूड फेस्टिवल है और कल्चर डे है और आज हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं. डायरेक्टर डॉक्टर खुर्रम अशफाक ने ऐसी एक्टिविटीज को जरूरी करार दिया. ये आज हम अपने सब कैंपस हाफिजाबाद में कल्चरल एंड फूड फेस्टिवल का 3रा एडिशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. और अब टेक अपडेट. गूगल ने अपनी मशहूर ऐप गूगल मैप्स को एक नए अंदाज से अपडेट कर दिया है. नए फीचर्स के जरिए सार्फिन अब बगैर मोबाइल हाथ में लिए सिर्फ बोलकर रास्ता तलाश कर सकते हैं. Google Play Store and look for the maps. Now choose Google Maps. अब तक के लिए इतना ही. देखते रहिए ARY न्यूज़.